हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं श्वेता शर्मा आज आपको हिंदुस्तानी संगीत गायन सैद्धांतिक क्लास 12 जिसका पेपर आज 5 मार्च 2024 को था, सेट 4 का सॉल्यूशन कराने वाली हूँ, उसको सॉल्व कराने वाली हूँ। इसका जो निर्धारित समय था वो था 2 घंटे। 2 घंटे का पेपर था आपका, और जो इसके अधिकतम अंक थे वो थे 30 नंबर का ये पेपर था। इसके सामान्य निर्देश इस प्रकार हैं। इसमें कुल 3 सेक्शन थे, खंड अ, खंड ब और खंड सा। खंड अ से सभी प्रश्न के उत्तर दीजिए, मीन्स 8 क्वेश्चन थे, एमसीक्यूज थे, सभी प्रश्न अनिवार्य थे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। खंड ब में कुल 5 क्वेश्चन थे और सभी प्रश्न अनिवार्य थे, सभी प्रश्नों के उत्तर देने थे और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। खंड स में सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए, कुल 2 प्रश्न हैं और उसके दोनों के आंसर देने जरूरी हैं, दोनों कंपलसरी हैं, इसमें इंटरनल चॉइस है और प्रत्येक प्रश्न 6 अंक का है। तो आइए स्टार्ट करते हैं खंड अ। खंड अ का क्वेश्चन नंबर 1, संगीत रत्नाकर में गमक के कितने प्रकार बताए गए हैं। ये भी मैंने आपको सॉल्व कराया था। संगीत रत्नाकर में गमक के कुल 15 प्रकार बताए गए हैं, तो इसका सही आंसर है डी, 15। नंबर 2 क्वेश्चन, 7 स्वरों के क्रमायुक्त आरोह अवरोह को कहते हैं, ग्राम, जाति, मूर्छना या थाट। तो 7 स्वरों के क्रमायुक्त आरोह अवरोह करने को हम मूर्छना कहते हैं, तो इसका सही आंसर है सी, मूर्छना। नंबर 3 क्वेश्चन, उस्ताद फैयाज खां का संबंध किस घराने से है, आगरा, दिल्ली, जयपुर या किराना। तो फैयाज खां जी का संबंध आगरा घराने से है, तो सही आंसर है ए, आगरा। प्रश्न नंबर 4, सही कथन को चुनिए। धमार ताल में 4 विभाग होते हैं, तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि इसमें 4 विभाग होते हैं, 14 मात्रा होती हैं इसमें, और विभाग व्यवस्था होती है 5, 2, 3 और 4। इस तरीके से ये बटे होते हैं, मीन्स इसमें 4 ही विभाग, 1, 2, 3, 4 4 विभाग होते हैं, तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है। विलंबित ख्याल को छोटा ख्याल भी कहते हैं, तो ये हमारा बिल्कुल गलत है। विलंबित ख्याल को द्रुत छोटा ख्याल नहीं कहते हैं, इसको हम बड़ा ख्याल कहते हैं। विलंबित ख्याल को हम छोटा ख्याल नहीं कहते हैं, इसको हम बड़ा ख्याल कहते हैं। नंबर 3, संधि प्रकाश रागों का गायन समय 4 से 7 बजे तक है, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। संधि प्रकाश राग, रेधा कोमल वाले जो राग होते हैं वो 4 बजे से 7 बजे तक गाए बजाए जाते हैं। नेक्स्ट है राग बागेश्वरी का वादी स्वर धा है, तो वादी स्वर हमारा धा नहीं है, राग बागेश्वरी का वादी स्वर होता है माँ, तो राग बागेश्वरी का वादी स्वर है माँ। धा स्वर होता है हमारा राग भैरव का वादी स्वर है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। तो केवल हमारे 1 एंड 3 ऑप्शन करेक्ट है। तो देखते हैं सही विकल्प। सही विकल्प है हमारा ए, 1 एंड 3। प्रश्न नंबर 5, सही कथन को चुनिए। नंबर 1, संगीत पारिजात की रचना 13वीं शताब्दी में हुई, तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल गलत है, क्योंकि संगीत पारिजात की रचना 13वीं शताब्दी में नहीं हुई है। नंबर 2 है हमारा राग मालकोस में स्वर रेपा वर्जित है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। राग मालकोस में रेपा पूरी तरीके से वर्जित है। नंबर 3, षडज ग्राम में 7 मूर्छनाएं होती हैं, तो मैंने बताया था हमारी टोटल मूर्छनाएं होती हैं 21, और हर ग्राम 3 ग्राम होते हैं, हर ग्राम से 7-7 मूर्छनाओं की उत्पत्ति होती है, तो 7 3 जा 21, टोटल 21। और हर ग्राम से अलग अलग ग्राम से पूछा जाए, यहाँ षडज ग्राम से पूछा गया, तो षडज ग्राम से भी हमारी 7 मूर्छनाओं की उत्पत्ति होती है। नंबर 4, पंडित शारंग देव ने 306 राग माने, ये ऑप्शन मैंने एमसीक्यूज अभी भी लास्ट पेपर में दिया था कि पंडित शारंग देव जी ने कुल कितने राग माने, तो 306 राग माने, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत है। तो हमारा 2nd एंड 3rd ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो देखते हैं 1st, 3rd, 2nd, 4th और 2nd एंड 3rd ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। प्रश्न नंबर 6, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। राग विवेकाध्याय, तो ये अध्याय है हमारा संगीत रत्नाकर का। मीन होती है नंबर 1 में। विलंबित ख्याल को हम बड़ा ख्याल भी कहते हैं, और राग बागेश्वरी में गा और नी स्वर कोमल होते हैं। तो राग विवेकाध्याय, तो राग विवेकाध्याय अध्याय है संगीत रत्नाकर का, तो फर्स्ट का है 3rd, तो फर्स्ट का 3rd है हमारा इसमें। बाकी फर्स्ट में 2nd, फर्स्ट में 4th, तो फर्स्ट का 3rd है हमारा ये, 2nd का 1, 3 का 2 और 4 का 4, तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रश्न 7, कथन 1, गा मा धा कोमल है, प म प ग म रे
रे, सा स्वर समूह राग भैरव में प्रयुक्त है। तो ये कथन हमारा बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि इसमें रे और धा स्वर कोमल हैं। तो कथन 1 बिल्कुल सही है। कथन 2 संगीत पारिजात के रचयिता पंडित अहोबल हैं। तो ये भी संगीत पारिजात के रचयिता अहोबल है, तो ये भी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तो देखते हैं कौन सा हमारा विकल्प ठीक है। कथन ए और 2 दोनों करेक्ट है, तो कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है, तो ए ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 8 कथन 1 तानपुरे में जोड़ी के तार षडज स्वर में मिलाए जाते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। बच्चे इसमें कंफ्यूज हुए हैं थोड़ा सा। षडज मतलब होता है सा स्वर। इसमें सा में हमारा मेंशन नहीं किया गया है षडज स्वर में कि इसमें मंद्र सा या मध्य सा, तो मेंशन नहीं किया गया है। तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि इसमें केवल सा स्वर बताया गया है। तो षडज स्वर में मिलाते हैं, यस। नंबर 2 कथन है आधुनिक काल में रागों के समय चक्र को पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने स्थापित किया। तो ये ऑप्शन हमारा गलत है कि रागों के चक्र को पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने स्थापित नहीं किया। तो कथन 1 हमारा बिल्कुल सही है और कथन 2 गलत है। तो देखते हैं कथन 1 सही परंतु कथन 2 गलत है, तो बी ऑप्शन हमारा सही है। तो जो MCQs थे वो 8 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए। अब चलते हैं सेक्शन बी खंड बा की तरफ। प्रश्न नंबर 9 क निम्नलिखित में से किन्हीं 2 को परिभाषित कीजिए। मैंने बहुत ही शॉर्ट में बहुत ही अच्छी तरीके से आपको डेफिनेशंस करवाई थी, तो इसमें से आप जो भी अच्छे से आपको आती थी वो कर सकते थे। जैसे कर्ण, कर्ण के प्रकार लिखकर आपको इसको मेंशन करना था। मींड किसे कहते हैं, गमक किसे कहते हैं, अलंकार किसे कहते हैं। तो इसमें से जो भी आपको बहुत अच्छे से आती थी वो इसमें से आपको एनी 2 करनी थी। अथवा जो चॉइस में दिया गया था राग मालकौस की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। राग मालकौस की विशेषता मतलब आप इसमें राग मालकौस का पूरा परिचय इसमें लिख सकते थे। प्रश्न 10 इसमें भी 2 क्वेश्चन से चॉइस थी। क संगीत पारिजात का संक्षिप्त विवरण दीजिए। संगीत पारिजात के बारे में आपको लिखना था पूरा, उसके अध्याय के साथ, अध्यायों का भी थोड़ा थोड़ा आपको विवरण देना था। अथवा राग बागेश्वरी का विस्तार 50 स्वरों तक कीजिए। राग बागेश्वरी का 50 स्वरों तक विस्तार इसमें करना था। तो जो भी सही अच्छे से आता था आपको इसमें वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। नंबर 11 धमार ताल को उसके ठहा में ठेका या इगुन की लय में या दुगुन के साथ ताल लिपिबद्ध कीजिए। इगुन और दुगुन आपको इसमें लिखनी है। और जो चॉइस में दिया गया है तानपुरे को मिलाने की विधि का वर्णन कीजिए। तानपुरे में 4 तार जो मैंने बताई थी मिलाने की विधि के पहला स्वर पा, मंद्र पा में, मंद्र मा में, मंद्र नी में। दूसरा और तीसरा तार जो जोड़ी का तार कहलाता है वो मध्य सा मस षडज स्वर में मिलाया जाता है, मध्य षडज में। और जो चौथा तार है वो मंद्र षडज में मिलाया जाता है। नंबर 12 क्वेश्चन, इसमें भी 2 ऑप्शंस हैं आपके, दोनों में से चॉइस ही कि आप कोई सा भी कर सकते थे। वर्तमान समय में राग के समय सिद्धांत का संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो आपको समय सिद्धांत वाला जो क्वेश्चन था वो इसको अटेम्प्ट करना था। अथवा जो चॉइस में था तानपुरे का नामांकित चित्र उसके अंगों के नाम सहित लिखिए। इसमें आपको चित्र बनाकर तानपुरे का जो 11th के सिलेबस में था, तो ये 12th के सिलेबस से थोड़ा सा अलग आया था। 12th के सिलेबस में इसका पिक्चर मेंशन नहीं था कि पिक्चर और उसको लेबल करना है, तो ये इसे आप छोड़कर आप समय सिद्धांत वाला क्वेश्चन कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 13 तानपुरे में जो आपका था इसमें आपको चित्र बनाना ज़रूरी था और उसके अंगों का वर्णन भी ज़रूरी था। तो इसका आप इसको छोड़कर समय सिद्धांत वाला क्वेश्चन किया है तो वो ज़्यादा अच्छा है। अगर आपको ये 11th का क्वेश्चन याद है तो आप ये कर सकते थे। एटलीस्ट आपको 10 पार्ट्स के नाम लिखने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 खंड का और ख दो थे इसमें क्वेश्चन, कोई भी एक करना था। निम्नलिखित का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। 2 आपको इसमें परिभाषाएं दी गई है और दोनों ही करनी कंपलसरी है। इसमें कोई चॉइस नहीं है परिभाषा में, मूर्छना और आलाप। यह चॉइस में है निम्नलिखित रागों के थाट, वादी संवादी, जाति तथा पकड़। ये मेंशन किया गया है कि ये चीज़ें बतानी ज़रूरी है। राग भैरव का थाट, वादी संवादी, जाति और पकड़। जैसे राग भैरव का थाट है भैरव, वादी संवादी है धा और रे, जाति है इसकी भैरव की संपूर्ण को क्योंकि कोई भी स्वर वर्जित नहीं है, और पकड़ है इसकी गामा धा धा पा गामा रे रे सा। तो इसी प्रकार से राग बागेश्वरी का भी करना था कि थाट, वादी संवादी, जाति और इसकी पकड़। तो ये हुआ हमारा खंड बा कंप्लीट। अब चलते हैं खंड सा की ओर। खंड सा इसमें भी चॉइस थी आपके, मैंने आपको बताया था कि आप राग किसी भी राग में मैंने राग मालकौस में कराई थी विलंबित ख्याल और उसकी 32 मात्रा की 2 तानें। मैंने 32 मात्रा की कराई थी। इसमें 32 मात्रा मेंशन नहीं था, केवल 2 तान लिखी थी
जो स्वर लिपि बद्ध करनी थी, स्वर लिपि में बंधी हुई होनी चाहिए थी वो, तो आप वही 2 ताने इसमें लिख सकते थे। मैंने केवल आपको 2 ही स्वर लिपियाँ लर्न करने के लिए बोला था, एक तो विलंबित ख्याल की स्वर लिपि 32 मात्रा की 2 तानों के साथ, और दूसरी धमार की स्वर लिपि, और बताया था इसमें से कोई एक ज़रूर आएगी थी, तो दोनों ही आपको लर्न करनी थी। इसमें आई है आपकी जो चॉइस में आई है विलंबित ख्याल की स्वर लिपि, स्थायी तथा अंतरा दोनों ही लिखनी है, तानों स्थायी और अंतरा के साथ 2 तान स्वर लिपिबद्ध कीजिए। तो ये बहुत अच्छे से आपने किया होगा, इसको करने था आपको। और जो चॉइस में आया था अपने पाठ्यक्रम के किसी एक राग में तराना को स्वर लिपिबद्ध कीजिए, तो स्वर तराना मैंने मना किया था, द्रुत ख्याल भी मना किया था, तो 2 ही स्वर लिपि बोली थी, तो आपको विलंबित ख्याल की स्वर लिपि इसमें करनी थी। अगर तराना की स्वर लिपि आपने लर्न की थी तो आप तराना की तो स्वर लिपि इसमें लिख सकते थे। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें भी 2 क्वेश्चन हैं। क वर्तमान समय में ख्याल अथवा ध्रुपद के किसी एक कलाकार की गायन शैली की विशेषताओं का वर्णन इसमें करना था। मैंने आपको वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में एक गायक कलाकार की गायन शैली की विशेषताओं का आपको वर्णन कराया था, वो था सोनू निगम जी, बट इसमें मेंशन अब स्पेशली किया गया ख्याल और ध्रुपद। तो सोनू निगम जी ख्याल और ध्रुपद के गायक नहीं हैं, तो इसमें आपका अगर आपने सोनू निगम जी लिखा है तो वो गलत है। तो इसलिए अगर आपने सोनू निगम लिख दिया है तो टेंशन वाली बात नहीं है, इसमें 1 या 2 नंबर आपको ज़रूर मिलेगा। और अगर आपने फैयाज खां जी के बारे में भी लिखा है तो वो लेटेस्ट में नहीं है, वो पुराने समय के हैं, तो अगर आपने वो भी लिख दिए हैं तो भी उसमें आपके नंबर पूरे नहीं कटेंगे, कुछ 1 या 2 नंबर 2 नंबर आपको ज़रूर मिलेंगे। तो इसमें आपको कौशिकी चक्रवर्ती आप लिख सकते थे, कौशिकी चक्रवर्ती जी के बारे में, या कोई भी ख्याल या ध्रुपद जो प्रेजेंटली आप जिनको पसंद करते हैं उनके बारे में आपको लिखना था। अथवा जो चॉइस में क्वेश्चन था ख प्रत्येक राग की शुरुआत आलाप से होती है। यस, जब भी हम कोई राग स्टार्ट करते हैं तो उसका जो हम स्टार्ट करते हैं वो आलाप द्वारा करते हैं। आलाप के द्वारा राग का शुद्ध स्वरूप प्रदर्शित किया जा सकता है। यस, बिल्कुल सही है। राग के स्वरों का ताल रहित विस्तार करते समय सभी राग की प्रमुख विशेषताओं को आलाप के द्वारा दर्शाया जाता है। इसके अतिरिक्त राग में मींड, कर्ण, गमक आदि का प्रयोग भी राग के आलाप में किया जाता है। तो ये पूरा पैराग्राफ दिया गया है, पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन था ये। मैंने आपको ताने भी लिखनी सिखाई थी और इसमें अलंकार लिखने सिखाए थे, तो इसमें ये क्वेश्चन चेंज करके आया है, तो इसमें आपका थोड़ा सा माइंड यूज़ करके आपको लिखना था। कैसे? तो इसमें पूछा गया था उपयुक्त गद्य को पढ़कर, जो पैराग्राफ दिया गया है पढ़कर अपने पाठ्यक्रम में दिए गए, जो आपके पाठ्यक्रम में राग है, राग भैरव, मालकोस और बागेश्वरी, किन्हीं 2 रागों में, कोई भी 2 राग ले सकते थे, जैसे मालकोस, भैरव, बागेश्वरी। तो राग मालकोस ले सकते थे, उसका आपने 32 मात्रा की तान की थी, और भैरव ले सकते थे, उसके 100 स्वरों तक का आलाप करना था। मीन्स जो आलाप है उसमें 100 स्वर होने चाहिए थे। 100 स्वर लिखने के बाद उसमें आपको मीन, कर्ण और गमक आदि के चिन्हों को दर्शाते हुए लिखना था। तो पहले 100 स्वर लिखने थे, जो 32 मात्रा की तान थी, उसको 32 मात्रा की तान को आपको खोल कर लिख सकते थे, जैसे गा, मा, धा, मा, ये आपने 4 में पेयर में बांधा था, तो इसको आपको अलग अलग करके लिखना था। कि जैसे नंबर 1 लिखी गा, मा, धा, मा, तो और इसमें आपको मीन, कर्ण दिखाना था। कैसे? जैसे गा, मा, धा, मा, धा, धा, नी छोटा सा करके आप कर्ण दिखा सकते थे, या मीट दिखाना है गामा धामा, गामा धामा करना था, तो आप सा, मा, कोई भी स्वर लिखा है और उस पर मीट का साइन लगा, मीन्स इसको आपको स्वरों पर आपको ये साइन दर्शाने थे, कि जैसे मीट का साइन दर्शा दिया, कर्ण का साइन दर्शा दिया, या आपको गमक का, इन तीनों का साइन दर्शाते हुए आपको 100 स्वर 2 रागों में लिखने थे। तो इसमें कुछ नहीं था, बस स्वरों को आपको 100, जो 50 स्वरों तक विस्तार मैंने कराया था वो 50 ना करके आपको 100 स्वरों तक विस्तार करना था, और उसमें इन तीनों के साइन बीच में स्वरों के ऊपर जहाँ ज़रूरी हैं उधर लगाने थे। तो इसमें ये इजी था, आप इसको कर सकते थे। अगर आपने ये नहीं किया है तो आपको ये करना इजी था। तो हमारा सेट 4 सॉल्व हुआ।